मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लेसन्स को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर डे के कॉलम में आपने डे पुट करना है और डेट के कॉलम में आपने डेट पुट करनी है। टॉपिक है हमारा व्हाट विल यू बी। आप इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग रीडिंग और इसके क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आज हम इसके ग्रामर का पोर्शन करने जा रहे हैं। तो ग्रामर में हमारे पास जो काम है वो है एडजेक्टिव्स डैट कंपेयर, यानी कंपेयर करने के लिए जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडजेक्टिव क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ या कोई भी उसकी खूबी बयान करते हैं, तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम एक बंदे की खूबी बयान करते हैं, जब एक बंदे की खूबी बयान करें तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अगर दो बंदों की या दो से ज़्यादा लोगों की खूबियाँ बयान करें तो हम उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और अगर दो से ज़्यादा लोग हों या एक बंदे की एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए। अगर पॉजिटिव डिग्री आपके पास है स्मॉल, तो कंपैरेटिव होगी स्मॉलर, यानी जो रियल वर्ड है उसके एंड पे आपने ई आर ऐड कर देना है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो रियल वर्ड होता है उससे पहले द लाजमन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर रियल वर्ड है स्मॉल, इससे पहले आप द लगाएंगे और स्मॉल के बाद आपने ई एस टी का इजाफा करना है। इस तरह से ये बन जाएगा स्मॉल, स्मॉलर, द स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, द लार्जेस्ट। अब इसकी मैं यहाँ पर भी वजाहत कर देती हूँ। वी पुट डैश ई आर आफ्टर एन एडजेक्टिव टू कंपेयर टू प्लेसेस, पीपल और थिंग्स, यानी हम दो जगहों, दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए असल लफ्ज़ के बाद ई आर का इजाफा कर देते हैं। वी पुट डैश ई एस टी, डैश से मुराद है कि असल लफ्ज़ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, इसके एंड पे ई एस टी का इजाफा करेंगे। आफ्टर एन एडजेक्टिव टू कंपेयर 3 आर मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी जब हमने तीन लोगों, तीन जगहों या तीन चीज़ों का हमने कंपैरिजन करना है या ज़्यादा का कंपैरिजन करना है तो हम लोग असल वर्ड के बाद ई एस टी का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अहमद इज़ टॉलर दैन असलम। अब देखें रियल वर्ड जो है वो टॉल है, इसके एंड पे ई आर का इजाफा किया है। अहमद और असलम दो लोग हैं, तो दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, ठीक है, यानी सेकेंड जो डिग्री है इसकी। और आबिद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आबिद का अपनी पूरी क्लास के बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो देखें टॉल के बाद ई एस टी लगाया गया है और रियल वर्ड से पहले द भी लगा है, तो द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। पहला रूल है वर्ड्स डैट एंड विद ई। अगर कोई लफ्ज़ ई पर ख़त्म हो रहा है तो आपने उसको कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है वो देख लीजिए। पॉजिटिव डिग्री है ब्रेव, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है ब्रेवर, यानी एंड पे सिर्फ हमने आर का इजाफा किया है, ई पहले से लगा हुआ है। और सुपरलेटिव डिग्री है द ब्रेवेस्ट। इसी तरह से वर्ड्स डैट एंड विद वाई, यानी वो वाले वर्ड्स जो वाई पर ख़त्म हो रहे हैं तो उनको कैसे करना है। लाइक देखें पॉजिटिव डिग्री है बिजी, अब वाई को हमने ख़त्म कर देना है और इसकी जगह पर आई ई आर लग जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये बन जाएगा बिजियर। और सुपरलेटिव डिग्री है द बिजीएस्ट, यानी वाई ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पर आई ई एस टी आ जाएगा। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट्स, यानी अगर आपके पास कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो आपने इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हुए जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है। लाइक यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ है वेट, तो ये हो जाएगा वेटर, यानी कि टी डबल हो गया, डबल कॉन्सोनेंट हो गया है। और द वेटेस्ट। इसी तरह से कुछ इरेगुलर कंपैरिजन्स भी हैं, जैसे बैड पॉजिटिव डिग्री और होती है, कंपैरेटिव में वर्ड चेंज हो जाता है और सुपरलेटिव में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखें मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं, बैड वर्स द वर्स्ट, गुड बेटर द बेस्ट। आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड डिग्रीज में वर्ड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए हैं। आपने ये काम अपने हैंडआउट्स के ऊपर करना है, वहाँ पर आपके पास ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। ये काम करते हुए आप अगर अपने सामने वो हैंडआउट्स खोल के रख लेते हैं तो आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया है? अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव्स की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और इसी काम को अगर हम आगे लेके चलें
तो वो इसमें आगे काम पंक्चुएशन मार्क्स का भी है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? आप देखते हैं कि जब भी हम कोई तहरीर पढ़ते हैं या कोई टेक्स्ट लिखी हुई हम पढ़ते हैं तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इस तरह की जो अलामात हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं इनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। अब ये देखिए कि उसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है। वी एंड अ सिंपल सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप, यानी जब कोई हम सादा जुमला जो है उसको मुकम्मल करते हैं उसके एंड पे हम लोग फुल स्टॉप पुट करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस भी कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप पुट किया है। वी एंड अ क्वेश्चन विद क्वेश्चन मार्क, अगर हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करें तो उसका एंड हम जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ करते हैं। एंड वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स, और वर्ड्स को जब हमने सेपरेट करना होता है तो हम लोग कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है सलमान इज़ हिज ब्रदर, सलमान उसका भाई है। अब ये देखिए सलमान का एस जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेम का फर्स्ट लेटर भी ऑलवेज कैपिटल होता है। आपने देखा कि सलमान का जो एस है वो मैंने कैपिटल कर दिया है। सलमान इज़ हिज ब्रदर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हु गोज़ टू स्कूल। अब ये देखें यहाँ इसको पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इसका सबसे पहले तो हमने हु का जो फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल करना है, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इब्राहिम ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टडी बट ही हैज़ टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली। अभी देखिए इब्राहिम एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके साथ ही दूसरा रूल ये भी है कि जब भी कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो आई यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। इब्राहिम ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टडी बट ही हैज़ टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है डू यू थिंक द फैक्ट्री ओनर शुड गिव हिम एजुकेशन अलाउंस। आपका क्या ख्याल है कि फैक्ट्री ओनर को चाहिए कि उसको एजुकेशन अलाउंस दे। तो ये देखें ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है। तो डू का एक तो ये है कि डू का डी जो है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा ये है कि चूँकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू सीक नॉलेज एंड बिकम लिटरेट। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो बार बार इस वीडियो को प्ले करके देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।